जय शिवा। मैं अवचितराव सायम, वर्धा, महाराष्ट्र। साथियों, यूट्यूब पर हमने अवचितवाणी नामक सीरीज आप सभी सगा साथियों के लिए शुरू की है। इस अवचितवाणी सीरीज के द्वारा हम जो भी सगा साथी गोंडी पूनम के कार्यक्रमों में हाजिर नहीं रहते हैं, कोई भी सगा साथी गोंडी पूनम की किताबें पढ़ते नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते, उन सभी सगा साथियों के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास इस अवचितवाणी श्रृंखला के द्वारा शुरू किया है। साथियों, इस सीरीज में हम लोग गोंडी पूनम सुगाता, कोया पूनम सुगाता और गोंड गोंडी सुगाता आप सभी सगा साथियों के लिए सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक हमने पादी पारी कोपालिंगो, माता जंगो रायतार, माता काली कंकाली, हीरा सका पाठालिर और शंभू शेख, साथ ही साथ हम लोगों ने गोंडी गोत्र प्रतीकों की जानकारी पार्ट पार्ट में देने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये अनमोल ऐसी जानकारी है। हमारे गोंडियन सगा जितने भी महानुभाव, जितने भी साहित्यिक और जितने भी जाने माने लेखक हुए हैं, उनके किताबों का, ग्रंथों का अध्ययन करके ये सारांश आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथियों, हमारे आधुनिक धर्मगुरु आचार्य मोतीराम जी कंगाली सर को आप जानते ही होंगे। उनका जो कोया पूनम पर लिखा ग्रंथ है वह सभी तरफ सर्वविदित है। उस ग्रंथ के अनमोल ऐसे लाइनों को, सब्जेक्ट को गहराई से समझने की हम लोगों ने कोशिश करना चाहिए। साथियों, उन्होंने हमें जो समविषम की स्थिति के बारे में, यानी समविषम गोत्र के बारे में, समविषम नीति के बारे में जो पादी पारी कोपालिंगों का बखान किया है, लिखा है, उनके बारे में विस्तृत ऐसी जानकारी दी है। बहुत सारे सगा साथी इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत के सभी भागों में समविषम इस स्थिति को गिनाया नहीं जाता, समविषम इस स्थिति को सही तरह से लागू नहीं किया जाता। कोई भी किसी के साथ शादी करता है। साथियों, बहुत सारे सगा साथियों के मुझे फ़ोन आते हैं कि आप सभी ने आचार्य मोतीराम जी कंगाली सर के साथ कुछ पल बिताए हैं, तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। साथियों, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आचार्य मोतीराम जी कंगाली सर को समझना, उनके अध्ययन को समझना, ये इतनी आसान बात नहीं है। साथियों, उस ग्रंथ को समझने के लिए गहरी अभ्यास की आवश्यकता होती है, अध्ययन की आवश्यकता होती है। उन्होंने साफ तौर पर अनुरेणु का उदाहरण दिया है। सजातीय और विजातीय अनुरेणु जो है वो किस प्रकार से इस प्रकृति में क्रिया प्रक्रिया करते हैं। सजातीय तत्व से मिलते नहीं है, सजातीय तत्व विजातीय तत्व से मिलते हैं। यानी अनुरेणु की जो क्रिया प्रक्रिया है वही क्रिया प्रक्रिया पादी पारी कोपालिंगो जी ने अपनी तंत्र विद्या के द्वारा हम सभी सगा साथियों के लिए दी है। इसीलिए जो भी समगोत्र के हैं वो सभी भाई बहन हैं। तो साथियों, सम और विषम में जो शादियाँ रचाई जाती है उस पीढ़ी का निर्माण बलदंड, सुदृढ़ और स्वस्थ होता है। यह उन्होंने अपने ग्रंथों में अनुरेणु की जो थियोरी है उस अनुसार समझाया है। तो मेरे संपूर्ण भारत के जितने भी महानुभाव हैं उनसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि साथियों, इस ग्रंथ को गहराई से समझने का प्रयास करें और फड़ा पेन, सजोर पेन, पिरसा पेन, ये जो शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों के बारे में बहुत सारे सगा साथियों ने अलग अलग प्रकार के बयान व्यक्त किए हैं कि ये बड़ा, वो बड़ा। साथियों, इस प्रकृति में कोई भी बड़ा नहीं है। हमारी जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसे निसर्ग शक्ति कहते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और उन्हीं का ही नाम परसा पेन, फड़ा पेन, सजोर पेन, इस प्रकार से विभिन्न संभागों में अलग अलग नामों से उन्हें संबोधित किया जाता है। यह कोई अलग ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं। उन्हें समझने का प्रयास आप लोगों ने करने की आवश्यकता है। तो साथियों, कोया वंशीय गोंड समुदाय के गोंडी पूनम मोठवा पोये पादी पारी कोपालिंगो ने संपूर्ण
गंडजीवों को सगायुक्त सामाजिक जीवन मूल्यों का परिपालन करने का मार्ग बताया है, जिसे गोंदुलासरी मार्ग अर्थात समुदाय मार्ग कहा जाता है। गोंडी गंडजीवों का सगा समुदाय जिस ज्ञान दर्शन के मूल्यों के अनुसार संचरित है, उसे शरण जाना यानी प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति परसापेन के सल्ला गागरा परस्पर विरोधी किंतु एक दूसरे से पूरक गुण सत्व को शरण जाना होता है। साथियों, परसापेन शक्ति को शरण जाना यानी संपूर्ण विश्वमंडल के जीव जगत का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ऐसा होता है। और इसी मुकाम में गंड जीवों में जीव जगत के प्रति जो अज्ञानता होती है वह दूर होती है। वह सभी जीव जगत का सेवा भाव हो जाती है। सभी की सेवा और सभी के हित में ही स्वयं की सेवा और स्वयं का हित साध्य करना होता है। साथियों, इस तरह जीव जगत एवं सगा जन कल्याण साध्य करना यानी जय सेवा दर्शन का परिपालन करना ऐसा होता है। और जय सेवा दर्शन का परिपालन करना यानी मुंदशूल मार्ग से चलकर जीव जगत के कल्याण के साथ स्वयं का कल्याण साध्य करना ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। साथियों, इसलिए गोंडी पुणे मुठवा पोय पहांदीपारी कुपारलिंगो जी ने सर्वश्रेष्ठ उपासनीय शक्ति परसापेन, फड़ापेन, सजोरपेन, बुर्रालपेन, सिंगाबुंगा पेन, भईलोटा पेन आदि को ही माना है। साथियों, उसी शक्ति को सल्ला गागरा तत्व यानी पूना उना, नर मादा, दाया बाया, पीता माता, दाऊ दाई, बाबो अव्वाल, शालिग्राम, समनी उमनी, धनुरुन, यह प्रजनन शक्ति के साक्षात रूप है, जिसे पिंड कहा जाता है। साथियों, लिंगों ने दाऊदाई की सेवा को ही फड़ापेन शक्ति की उपासना के समान मान्य किया है। साथियों, इसी फड़ापेन शक्ति के बारे में मोहेंजोदाड़ो के प्राप्त मुहर क्रमांक 12 में हड़प्पन लिपि में पाठ अंकित है। इस पाठ को गोंडी भाषा में दाए से बाए मेंगा माड़ा परांदी ईर मुठवा पोय मुरा पेन आंद आल ऐसा पढ़ा जाता है, जिसका अर्थ सारे संसार का आद्य यही मुख्य मुर्रा पेन है अधिपति ऐसा होता है। जिस महान आचार्य मोतीराम जी कंगाली ने सैंधवी लिपि का उद्वाचन किया है और संपूर्ण जगत को मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिपि का पाठ समझा है, उसे पढ़ के दिखाया है, वह इतना आसान व्यक्तिमत्व नहीं होता। साथियों, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, उन्होंने जो हमें गोंडी पुनेम की नीतियों के बारे में पहांदीपारी कुपारलिंगों के तत्वों को समझा है, उसे बारीकी से गहराई से समझने की आवश्यकता है। और आप सभी सगा साथी समझोगे, इसी उम्मीद के साथ जय सेवा जय गोंडवाना। साथियों, आज मैं गोंडी गोत्र और उनके प्रतीकों के बारे में आप सभी सगा साथियों को जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, जिस गोंडी गोत्र के अंत्याक्षर में म आता है, निश्चित तौर पर पेड़ या पौधे उनका प्रतीक होता है। जिनके गोत्र प्रतीकों के अंत्याक्षर में याम ऐसा शब्द आता है, निश्चित तौर पर पशु या प्राणी उनका गोत्र प्रतीक होता है। जिनके गोत्र प्रतीकों के अंत्याक्षर में पा आता है, निश्चित तौर पर किसी प्राणी या वनस्पति का दूध उनका गोत्र प्रतीक होता है। जिनके गोत्र का अंत्याक्षर मी आता है, निश्चित तौर पर मछली ये उनका गोत्र प्रतीक होता है। जिनके गोत्र का अंत्याक्षर ची आता है, निश्चित तौर पर किसी भी वेली या पेड़ का पत्ती या पान उनका गोत्र प्रतीक होता है। जिनके गोत्र का अंत्याक्षर ती आता है, निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार का कीटक यह उनका गोत्र प्रतीक होता है। साथियों, जिनके गोत्र का अंत्याक्षर का आता है, निश्चित तौर पर किसी भी प्राणी का पंजा यह उनका गोत्र प्रतीक होता है। जिनके गोत्र का अंत्याक्षर मेंता आता है, निश्चित तौर पर विचरणा
यह उनका गोत्र प्रतीक होता है। हमारे जो गोत्र है वह पेड़ पौधे, पशु पक्षी, लता वेली, फूल पत्ती, फल बीज, कीटक जंतु, भूचर और जलचर जितने भी जीव जंतु और प्राणी हैं उनके नामों पर संचरित है। साथियों, म यानी गोंडी भाषा में मड़ा होता है। मड़ा यानी पेड़ पौधे। याम यानी पन्नेर होता है। पन्नेर यानी पशु प्राणी। पा यानी पाल होता है। पाल यानी दूध होता है। मी यानी मीन होता है। मीन यानी मछली होता है। ची यानी आकी या आची होता है। निश्चित तौर पर पत्ती या पान होता है। ती यानी तीली होता है। तीली यानी कीटक होता है। का यानी काल। काल यानी पंजा। मेनता यानी महीनता। महीनता यानी विचरना। इस प्रकार का अर्थ अभिप्रेत होता है। साथियों, आज मैं कुछ गोत्र और गोत्र प्रतीकों के बारे में आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, यह अनमोल ऐसी जानकारी है जिसे आप अपने नए पीढ़ी तक पहुँचाने का कष्ट कर सकते हैं। पुसाम, पूसा मड़ा, पोस्ता का पेड़। पोरेटी, पोर माटी, कमल का पौधा। पुर्रे, पूरे ए, तितली, पंदरोम, पेंड्रा मड़ा, फेट्री का पेड़। पोयाम, पोयमड़ा, अमुडा पेड़। पंदराम, पेंड्रा मड़ा, फेट्री का पेड़। बगाम, बगामड़ा, धोमनी का पेड़। बुधराम, बुधरा मड़ा, बांस का पौधा। बिकराम, बिकरा मड़ा, बुकारा का पेड़। बोगा, बोगा मीन, बोध मछली। बोगा मीन, बोध मछली। भलावी, भला वेली, सिंगाड़ा का बेल। भोजाम, भोजमड़ा, भोज पेड़। बीजाम, बीजामड़ा, बीजा का पेड़। बिलाम, बिलामड़ा, बेल का पेड़। बेलाची, बेला आची, बेल पत्री। भीराम, भीरामड़ा, भिरिया पेड़। मंगाम, मंगी मड़ा, आजन का पेड़। मुरापा, मुरापाल, गाय का दूध। मरापा, मरा पाल, पेड़ का दूध। मराई, मरा इली, पेड़ बेला। मरावी, मडा विली, पेड़ बेला। मंडावी, मडा विली, पेड़ बेला। मडावी, मडा विली, पेड़ बेला। इस प्रकार गोत्र प्रतीकों की जानकारी हम लोगों ने पहुंचाई है। साथियों, हमारा यह छोटा सा प्रयास अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट्स भी करें। और साथ ही साथ अपने पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप है उस सभी ग्रुप में अपने सगा साथियों तक पहुंचाने का और अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय सेवा, जय गुणवान।